पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स दुनिया के माने हुए फास्ट बॉलरों में हमेशा से पाए जाते हैं। माजी में वसीम हो, वक़ार हो, शोएब अख्तर हो, इमरान खान हो, मोहम्मद जाहिद हो, मोहम्मद समी हो, मोहम्मद आमिर हो, ऐसे फास्ट बॉलर्स, इवन मोहम्मद आसिफ हो, ऐसे फास्ट बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन ज़मीन पे, जहां ट्रैक हमेशा फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की तबाही की है। लेकिन 22 साल से ऐसी हालात थी पाकिस्तान क्रिकेट की कि 22 साल से ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे इंडिया ऑस्ट्रेलियन बैटिंग तो थोड़ी सफर जरूर कर रही थी, लेकिन 22 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे कोई भी सीरीज नहीं जीत रहा था। ये 22 साल का सफर बहुत बहुत ज्यादा जो है, आप कहना है बहुत बड़ा सफर होता है। ये अगर कोई अभी यंगस्टर है, अगर कोई 22 साल का, तो उस वक्त तक वो पैदा नहीं हुआ होगा, और मुझ जैसा शख्स भी 10 साल का होगा उस टाइम पे। तो आप खुद सोचिए कि 22 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक भी सीरीज नहीं जीते चली आ रही थी, और अब अचानक से हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हसनैन ने जिस तरह की बॉलिंग की है। पहला वनडे भी बहुत फाइटिंग रहा, ठीक है, पाकिस्तानी पेसर्स वो मैच नहीं बचा सके, लेकिन दूसरे में एक 200 रन तक नहीं करने दिया, और तीसरे में तो 150 नहीं करने दिया। दूसरी बार लोवेस्ट स्कोर पे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को तबाह बर्बाद किया है। इवन मैक्सवेल को तीनों बार हारिस रऊफ ने आउट किया है, और मैक्सवेल को जैसे कहते हैं ना, इंडियंस कहते हैं कि मैक्सवेल आईपीएल में बहुत बड़ा फ्रॉड है कि कभी उससे मेन मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं हुई। इसी तरह अब तो लगता है ऑस्ट्रेलियंस भी बोल रहे होंगे, क्योंकि तीनों मैचेस में ग्लेन मैक्सवेल जिस तरह फ्लॉप हुए और जिस तरह हारिस रऊफ का शिकार हुए, और तीसरे वनडे में तो सिफर पे डक पे आउट हुए, और पहले वनडे में भी वो डक पे ही आउट हुआ था। तो बहुत बुरा सफर चल रहा है ऑस्ट्रेलियंस का। माना कि तीसरे वनडे में उनके बड़े प्लेयर्स नहीं खेल लेते, लेकिन बड़े लड़के तो पहले और दूसरे में भी खेल लेते। पहला जीते, दूसरा हारे। पाकिस्तानी पेसर्स का किरदार जबरदस्त रहा। 15 विकेटें हारिस रऊफ के नाम, यानी कि 28 विकेटें, 3 विकेटें हसनैन ने ली, 5 विकेटें जो है नसीम शाह ने ली हैं, 8 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने ली हैं, 15 या 12 के लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हारिस रऊफ ने लिया, यानी कि 28 खिलाड़ियों को आउट किया है पाकिस्तानी पेसर्स ने इस पूरी सीरीज में। सो अब अंदाजा कीजिए क्या ही पेस होगी और क्या ही लाइन और क्या ही लेंथ होगी कि दुनिया क्रिकेट जो इस वक्त के जो फैंस है ना, वो तारीफ करने पे मजबूर है। किसी को यकीन नहीं था कि ये वो लड़के हैं, ये वही पेसर्स हैं जो माजी में रन मशीन बने हुए थे। अभी चंद में 1 साल पहले की बात है, उन्होंने रन तो रन विकेटें उड़ा के रख दी और हिला के रख दिया। किसी सेंस में किसी तरह भी कोई भी बैटर, चाहे वो स्मिथ हो, कोई भी बैटर हो, लघु शोए हो, कोई भी बैटर, स्ट्रोक हो, कोई भी बैटर जो है ना, उनका मैक्सवेल से लेके सब कोई परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे पाकिस्तानी पेसर्स के सामने। क्या लाइन लेंथ थी हारिस की, क्या क्या पेस थी। जब भी विकेट की जरूरत पड़ी, नसीम शाह ने विकेट उड़ाई, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट उड़ाई, फिर मिड में आके हसनैन ने विकेटें ली। हसनैन को बेशक विकेट कम नहीं, लेकिन बहुत क्रूशल मूवमेंट्स में विकेट निकाली हसनैन ने। उसके बाद हारिस ने आके तो पूरी टीम को ही बर्बाद करके रख दिया। तो हारिस रऊफ का होल क्रेडिट जाएगा, और पाकिस्तान 22 साल बाद जो ये सफर जीता है, इसको अब पाकिस्तान को आगे कंटिन्यू रखना होगा। अब पाकिस्तान इसको कितना कंटिन्यू रखता है, ये पाकिस्तानी बॉलर्स पे, क्योंकि अभी T20 आएगा, ये डेफिनेटली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा देगा। फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाएगा। जिम्बाब्वे जाहिर है वीकेस्ट साइड है, लेकिन अगर जिम्बाब्वे के बाद अगर टूर है, वो बहुत बड़ा टूर है, वो टूर है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका जमीन भी ज्यादातर पाकिस्तान जो है ना, वो पेसर्स को सपोर्ट करती है। तो पाकिस्तानी यही पेसर्स का बहुत अहम किरदार होगा, और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब साउथ अफ्रीकन भी, उनकी भी टांगें कांपती हुई नजर आ रही होंगी कि यार ये पेसर्स आ रहे हैं, इनसे हमने भी T20 भी खेलना है, वनडे भी खेलना है, और टेस्ट मैच भी खेलना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मद्देनजर में ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेस्ट मैच होगा, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशल होगा फॉर द साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका देखता ये है कि पाकिस्तान की टेस्ट में कौन से पेसर्स आते हैं, वनडे में कौन से पेसर्स आते हैं, और टेस्ट और T20 में कौन से पेसर्स आते हैं। लेकिन वो उनकी तैयारी होगी, क्योंकि अभी उनका मैच और इंडिया से भी चल रहा है, और इंडिया के सामने वो सफर कर रहे हैं। लेकिन असल मसला यहां पे आ रहा है कि क्या पाकिस्तानी पेसर्स अपनी फिटनेस को बरकरार रख पाएंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट इन पेसर्स को सही क्रूशल टाइम पे यूटिलाइज कर पाएगी। कहीं ये ना हो कि फिर कहीं नसीम शाह, कहीं शाहीन शाह अफरीदी, कहीं हारिस या हसनैन किसी फिटनेस मसाइल का शिकार हो जाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाहीन शाह अफरीदी ने जो तीसरे वनडे में पहली जो मेन विकेट निकाली, उसके बाद 2 टेल एंडर्स को आउट करके मैच खत्म किया, यानी कि 142 पे पूरी टीम को लुढ़का के खत्म किया।
शुरू की विकेटें नसीम शाह ने ली और बेहतरीन बॉलिंग की और कोई बैटर उनके सामने नहीं रहा। हसनैन को भी विकेटें मिली, लेकिन हारिस की पेस, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन बैटर से खेला नहीं जा रहा था, बस बॉल को सामने ला के रोकने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी पेस से डर रहे थे। हालांकि ज्यादातर एवरेज बॉलिंग वो 139 138 की स्पीड से कर रहा था और शाहीन शाह अफरीदी 132 135 की स्पीड से एवरेज स्पीड थी उसकी, लेकिन इतनी पेस नहीं थी। नसीम की ज्यादा पेस थी, इसी वजह से उसका रन भी ज्यादा हुआ। उसने 50 से ज्यादा रन भी दिए इसी वजह से, क्योंकि उसकी पेस ज्यादा पड़ आके इसी वजह से रन बन रहे थे। क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, ये वही टीम है जिसको पूरी दुनिया बुरा भला कहती हुई आ रही थी, लेकिन उन्होंने कमबैक किया है। और जिस तरह इंग्लैंड को अपनी सरजमीन पे स्पिनर से मारा था, यानी कि स्पिन ने अपना किरदार अदा किया था, इस बार ऑस्ट्रेलियन ट्रैक पे फास्ट बॉलर्स ने अपना जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, अपना हक अदा किया एज अ फास्ट बॉलर और पाकिस्तान को ये मैच जिता है। अभी असल इम्तिहान पाकिस्तानी बैटर्स का है कि वो आगे चल के जब बैटिंग के टाइम आएगा, अभी तो लोएस्ट स्कोरिंग गेम था ना, जब हाई स्कोरिंग गेम होगा ना, तब पाकिस्तानी बैटर्स उस स्कोर को कब चांस करते हैं। अभी स्पिन ने अपना काम किरदार अदा कर दिया, यानी कि स्पिन डिपार्टमेंट ने, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ने, यानी फास्ट बॉलर्स ने अपना किरदार अदा कर दिया। अब वेट है पाकिस्तानी बैटर्स का कमबैक, और मैं इंतजार करूंगा कि जब कभी भी पाकिस्तान को ना हाईएस्ट स्कोर मिलेगा, यानी कि 300 280 के लगभग का स्कोर मिलेगा चेस करने के लिए, उस टाइम पाकिस्तानी बैटर्स कैसा परफॉर्म करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो अब रह गया है पाकिस्तानी बैटर्स का किरदार कि वो किस तरह अपनी टीम में की जो फॉर्म है वो टीम में वापसी करते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तानी बेसर्स आर बैक। जिस तरह उनकी फिटनेस का मसाइल का शिकार थे, जिस तरह उनकी लाइन और लेंथ नहीं मिल रही थी, जहाँ उनसे सीम बॉल नहीं हो रही थी, वो सब एकदम एक्यूरेट हो चुकी है और तवा बर्बाद किया। और अभी T20 बाकी है, आप लिख लीजिए, ये T20 भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से आराम से मारेगा और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में फतेहयाब होके रवाना होगा जिम्बाब्वे के लिए। बाकी आप सबको मुबारक हो जो भी क्रिकेटिंग फैन है, क्योंकि दिल तो बाग बाग हो ही रहा है, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, ये मैंने हमेशा से कहा है और ये साबित भी हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।